चन्नी, चन्नी क्या हुआ? हाउस माय वाइफ, वो ठीक तो है ना? Relax. She's fine. She has suffered a miscarriage. देख चन्नी, जस्सी इस घर की बड़ी बहू है और उल्टा तू भी उसे 24 घंटे जस्सी दीदी करती रहती है। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि वो महारानी 24 घंटे आराम करती रहे और तू सारे घर का काम। हैप्पी बर्थडे दीदी। ओह थैंक यू सो मच। भाई इस बार तो मैं भी सबके सामने गिफ्ट दे रही हूँ। जैसी ले पुत्र, तेरे बर्थडे का। थैंक यू बीजी। और शदैन हो गई, अपनी बीजी को थैंक यू बोल रही है। चल खोल के तो देख। हाय बीजी, ये तो बहुत सुंदर है। कैसे लग रहा है? बहुत सुंदर है। चन्नी, तू अपना वाला गिफ्ट भी देना जस्सी को। जी बीजी। कुछ खास नहीं है। इनको भी दूंगी। अरे ओहो दीदी, हम दोनों की तरफ से। चन्नी, ये पैकिंग तूने की? नहीं दीदी, इन्होंने। ये सारी चीजें मेरे लिए तूने खरीदी? हाँ, खरीदी तो इसने, लेकिन खरीदवाई मेरी चन्नी ने। जैसे पता है तुझे, अरे इतने मैसेज भेजे कि ये फोटो देखो, वो फोटो देखो, ये जैसी भाभी को पसंद, वो नहीं पसंद। बेचारी को तो थका ही दिया इसने। मुझे लगा इसे मेरी पसंद पता है, और अगर नहीं पता थी तो मुझे पूछ लिया होता। चन्नी को तकलीफ देने की क्या जरूरत थी? कौन? भाभी तू यहाँ? क्यों? मुझे यहाँ आने के लिए मना ही है? नहीं, तू इस वक्त? कुछ काम था तो मुझे बुला लेती। कुछ कहना है क्या? हाँ, तुझे कुछ याद दिलाना है। क्या? वही जो तू भूल गया। मैं क्या भूल गया हूँ? मेरा बर्थडे गिफ्ट। वो दिया तो अभी। वो तूने और चन्नी ने दिया है। मैं तो तेरे गिफ्ट की बात कर रही हूँ, जो हर साल तू मुझे बर्थडे पर देता है। बस इस साल देना भूल गया। वो प्लीज भाभी, तू बार बार ऐसी बात क्यों करती है? जो बार बार कहा? बर्थडे गिफ्ट की बात तो अभी की है ना। हर साल की तरह इस साल। तुझे कितनी बार बताना पड़ेगा? अब सब कुछ बदल गया है। मेरी फीलिंग्स, मेरे इमोशंस, मेरी सोच, अब सब बदल गई है। पर इसमें नुकसान तो मेरा हुआ ना। मुझे मेरी बर्थडे गिफ्ट जो नहीं मिली, गिफ्ट दिया तो वरिंदर और चन्नी ने दी। उन दोनों को मैंने थैंक यू भी कह दिया। फिर मुझे तेरी गिफ्ट का इंतजार रहेगा। चल कोई बात नहीं, जा रही हूं मैं, पर याद रखना मेरा ये गिफ्ट तुझ पर उतार रहा। चन्नी, टॉवल दे दो। चन्नी, टॉवल। चन्नी, टॉवल।
ये वरिंदर भी ना जब देखो आवाजें लगाता रहता है। चन्नी तू जा, वरिंदर गुसल खान में शायद आज फिर से टाउलिया भूल गया। जा दे आओ। बीजी मैंने वो कोई नहीं, तू जा ना जल्दी, फिर आवाजें लगाएगा। जा, मैं ले लेती हूँ ना सब्जी। जी ले भैया, ये आधा किलो देना। चन्नी टॉवल देना जल्दी। भाभी तू? मैं जानती थी कि तू उसे बहाना बना रहा है। टॉवेल था तो आवाजें क्यों लगा रहा था? भाभी तू प्लीज प्लीज जा यहाँ से। क्यों? टॉवेल नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, तू 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 जा प्लीज यहाँ से। तूने खुद ही तो हाथ खींच के। भाभी मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तो प्लीज यहाँ से जा। नहीं, पहले मुझे एक बात बता। क्या? मुझे मेरा बर्थडे गिफ्ट कब? टॉवल और कुछ नहीं चाहिए आपको? नहीं। मैं जाऊं? हाँ, जाके मेरा ब्रेकफास्ट रेडी कर दो, मैं आ रहा हूँ नीचे। अब तू जा यहाँ से, जा। हाँ जा रही हूँ, घबरा क्यों रहा है? बीजी, किसका फोन था? अरे अशोक का। अशोक भैया का फोन था। क्या कह रहे थे? अरे यही जो पहले कह रहा था कि 3-4 दिन के लिए चन्नी को फगवाड़ा भेज दो। नहीं बीजी, मैं नहीं जाऊंगी। नहीं, मैंने उसे हाँ कह दी, चली जाना। करीना और कविता के साथ अपना समय बिताएगी ना तो तुझे अच्छा लगेगा। और वैसे भी कहते हैं ना, माहौल बदल जाए तो मन भी बदल जाता है। पर बीजी, इनका मूड? कुछ नहीं हो उसके मूड को, मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। कोई भी बात उसके अनुसार नहीं हुई, उसका मूड यहाँ से वहां हो जाता है। भाई वैसे मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जिस बंदे की हम ज्यादा कदर करते हैं ना, वो ही हमारी कदर नहीं करता। देखना, जब तू फगवाड़ा जाएगी ना तो तेरी उसको बहुत याद आएगी और तेरी कदर उसके दिल में लाख गुना बढ़ जाएगी। बीजी, आराम से समझाना। बीजी, I'm sorry। वो आज सुबह मुझे ये अच्छा है, पहले बोल लो फिर पछता लो। चलो छड्डो इसका लो। आगे से चन्नी के साथ तूने कभी भी ऐसे नाराज होके बात की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं चन्नी से गुस्सा नहीं था। जिस पे भी था, लेकिन निकला तो चन्नी पर ना। वो बेचारी आगे इतने बड़े दर्द से गुजर रही है और तू यहाँ वहां की परेशानियां, नाराजगी का गुस्सा उस पर थोपता रहता है ना। कब तक चलेगा? सॉरी कहा तो आइंदा से ऐसा नहीं होगा। वरिंदर, मैं चन्नी को कुछ दिन के लिए फगवाड़ा भेज रही हूँ। फगवाड़ा? क्यों? अरे क्यों क्या? वहां जाएगी, थोड़ा आराम कर लेगी और क्या। जी आराम तो वो यहाँ पर भी कर सकती है, यहाँ क्या प्रॉब्लम है? हम सब लोग हैं ना यहाँ पर। हाँ, अशोक का फोन आया था और पहले भी जब वो आया था ना तो कह रहा था कि 2-4 दिन के लिए चन्नी को हमारे यहाँ भेज दो। इस बार मैंने हाँ कर दी है। और वैसे वो उसकी बहन है, उसका भी तो मन करता है ना कि 4 दिन चन्नी उसके पास रहे। मैं वहां जाने के लिए मना थोड़ी ना कर रहा हूँ बीजी, पर अभी क्यों?
मैं अशोक भैया को फ़ोन करके कह देता हूँ कि चन्नी अभी नहीं आएगी। नहीं, मैंने हाँ कर दिया। अगर तू ना करेगा तो क्या अच्छा लगेगा? अभी जी अच्छा लगे या बुरा लगे, आई डोंट केयर। बस चन्नी वहाँ नहीं जाएगी। हैं? ना तू शदाई हो गया? जब भी चन्नी फगवाड़ा जाने का नाम लेती है तो कोई ना कोई नया बिखेड़ा घर में खड़ा कर देता है। जस्सी, तू भी समझाना इसे। नहीं, कुछ समझाने की जरूरत नहीं, मैं समझ रहा हूँ, और अब तो कुछ ज्यादा ही अच्छी तरीके से समझ रहा हूँ। नहीं वरिंदर, तू नहीं समझता। बीजी ने अशोक वीर जी को हाँ कही है और अशोक वीर जी भी चाहते हैं कि चन्नी थोड़े दिन वहां आकर आराम कर ले। और तू इस बात का इतना बड़ा इशू क्यों बना रहा है? इशू तो बनाऊंगा ही ना। मेरी बीवी को मुझसे पूछे बगैर वहां भेजने का प्रोग्राम बनाया ही कैसे? चुप कर ना, हर बात करने से पहले तेरी इजाजत लेना जरूरी है। माना कि तेरी बीवी है, मेरी बहू भी है, और इसकी बहन भी है और देवरानी भी। बीजी, ना, तूने जो कहना था कह दिया। तूने कहा, मैंने सुना, मैंने कहा, तूने सुना। अब बस, मैंने हाँ कर दी है, 2-3 दिन के लिए ही सही, लेकिन मैं चन्नी को फगवाड़ा भेजूंगी जरूर। जैसे ठीक है ना? बीजी, इस मामले में मैं ना तो हाँ कहूंगी ना तो ना। आप लोगों को जैसा ठीक लगता है आप कीजिए। चन्नी को वहां भेजना है या नहीं भेजना है, ये इसकी मर्जी। ये सही है, फैसला खुद करते हो और मर्जी मेरी पूछते हो। जब मेरी बात कोई सुननी ही नहीं होती तो फिर मुझे बताते ही क्यों? देख रही ना जैसी, देख कैसे बात करके गया है ना। पता नहीं किस बात का गुस्सा चढ़ा रहता है इस लड़के को। मैंने आपको पहले ही कहा था, बिना उसे पूछे ऐसा फैसला मत कीजिए। क्या हुआ? तुम्हें पता था ना? हाँ, वो सुबह ही अशोक भैया से बात हुई थी पीजी की। मेरा भी जाने का मन नहीं है। तो मना कर देना चाहिए था, और अगर खुद मना नहीं कर सकती थी तो मुझे कॉल कर देती। पर सुबह ही आप इतना गुस्सा होकर गए थे। पीजी कह रही थी वो आपसे खुद बात कर लेंगी, और अगर मैं फोन करती तो आपको और परेशानी हो जाती ना। हाँ, अभी तो जैसे मैं बहुत खुश हूं ना। अच्छा पापा, आप टेंशन मत लो। आप यही चाहते हो ना कि मैं ना जाऊं? तो नहीं जाऊंगी। बीजी को जाके कोई बहाना बना देती हूँ। अब कोई फायदा नहीं। अच्छा, अगर मुझे जाना ही है तो कौन सा मैं अभी जा रही हूँ? अभी तो हम साथ में हैं, तो जाने वाली बात भूल जाइए ना। कैसे भूल जाऊं? मुझसे पूछे बगैर उन्होंने तुम्हें भेजने का फैसला कैसे कर लिया? बड़े हैं, कभी कभी अगर बड़ों की कोई बात अच्छी नहीं भी लगती तो भी मान लेनी चाहिए। अच्छा, आपको पता है गुस्से और टेंशन से हेल्थ खराब होती है। चलिए छोड़िए ना, चलिए आइए बैठिए, एक गेम खेलते हैं। देखना 2 मिनट में आपका गुस्सा ठीक हो जाएगा। ये देखिए, आपने कभी ये गेम खेला है? आप इसमें हाथ डालना, अगर आपका हाथ फंस गया तो आप अब से मेरी सारी बातें मानेंगे। डालिए, अगर आपका हाथ फंस गया ना तो आप मेरे गुलाम बन जाएंगे। सोच क्या रहा है? डाल। डालिए, डालिए ना। अगर तेरा हाथ फंस गया तो जिंदगी भर तू मेरा गुलाम हो जाएगा। डाल ना। डालिए। Just stop it! मैं किसी का गुलाम नहीं हूं, नहीं हूं मैं किसी का गुलाम। हाँ, क्या हो गया आपको? आप किसी के गुलाम नहीं है। आप ठीक तो है ना? वरिंदर बोलिए, आप ठीक है ना? सुनिए तो सही, सुनिए, रुकिए।
आँख दी जोगिया झूठ बोले वे कौन रुठड़े यार मनाम दाए ओ ऐसा कोई ना मिलया बे मैं ढूंढ थकी। पुत्र, आज किस डर से यहां भाग कर आए हो? बचपन चला गया, पर बचपन की आदतें नहीं गई। आज भी मुझे वो बच्चा याद है जो मां की डांट से बचने के लिए यहां आके छुप जाता था। एक बार तो इम्तिहान में कम नंबर मिले और पिता के गुस्से से बचने के लिए यहां आके घंटों बैठा रहा। हाँ बाबा, और तब तक यहां बैठा रहता था जब तक मन का डर कम नहीं हो जाता था। मुझे हमेशा लगता था जैसे ये जगह मेरी है, सिर्फ मेरी। आज भी है, तभी तो ये जगह तुम्हें आज भी यहां खींच कर ले आती है। याद है, एक बार तुम यहां 4-5 घंटे बैठे थे, हिले ही नहीं। हाँ, तब मैं 9th क्लास में था। क्रिकेट की बॉल से चिंदर चाचा की गाड़ी का कांच तोड़ दिया था मैंने। तोड़ दिया था या टूट गया था? क्या फर्क पड़ता है, गलती तो मेरी ही थी ना। गलती करन विच और हो जाने में फर्क होता है। पर सजा तो दोनों की एक ही होती है ना। हाँ, और वो सजा डरा हुआ इंसान खुद को बार बार देता है। नहीं बाबा, मैं खुद को ही नहीं, किसी और को भी सजा दे आया हूं। मुश्किल का सामना करते करते थक गए हो या मुश्किल से भाग रहे हो या खुद से? और अगर उस मुश्किल की वजह मैं खुद ही हूं तो फिर खुद का सामना करो। अपने डर और अपने गुस्से से किसी को दुखी मत करो। बात करनी है तो आमने सामने करो। और अगर मुझ में इतनी हिम्मत ही ना हो तो? उलझे हुए मन की कहानी कही है बुल्ले शाह बाबा ने। झूठ आखां ते कुछ बचदा है, सच आख्यां भांबड़ मचदा है, जी दोना गल्लां ते जचदा है। झूठ का पर्दा ना हटाऊं तो शायद कुछ बच जाए, और सच की आग में न जाने क्या क्या जल जाए। क्या पता तुम्हारे मन में यही उलझन चल रही है ना? यहां वहां अपने सवालों के जवाब मत ढूंढो, तुम्हारा मन ही तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। मेरे मुश्किल कुशा, मेरे मुश्किल कुशा, मेरे मुश्किल कुशा। कहाँ गया था तू? तुझे अंदाजा भी है कि हम कितने घबरा गए थे? जहां भी जाना था बता के जाता, या कम से कम फोन तो उठा लेता। हम सबको तसल्ली हो जाती ना वरिंदर। तुझे पता है कि दिल में कैसे बुरे बुरे ख्याल आते हैं। ठीक है, घर में झगड़ा हुआ है तो चीख ले, चिल्ला ले, झगड़ा कर ले हमसे, पर ऐसे सबको परेशान तो ना कर। मेरा किसी को भी परेशान करने का इरादा नहीं था। लेकिन हम तो परेशान हुए ना। वो बेचारी का रो रो के बुरा हाल हो गया है।
अब उसे अपने भाई के घर जाने का भी हक नहीं रहा। और कौन सा वो हमेशा के लिए जा रही है, और तू तू कौन सा अकेला रह जाएगा घर में? हाँ, मैं और जसी है ना तेरी जरूरतों का ध्यान रखने के लिए। ऐਵੇਂ छोटी सी बात का बतंगड़ बनाकर सारे घर में तमाशा खड़ा कर दिया। सुन वीरेंद्र, अगर कोई बात मन को परेशान कर रही हो ना तो उससे भागा नहीं जाता। आपस में बैठो, बातचीत करो और बात को सुलझाओ। और वैसे भी मियां बीवी का झगड़ा कमरे के अंदर बंद दरवाजे के पीछे हो और वहां ही सुलझ जाए तो बेहतर, वरना आंगन का शोर दुनिया के लिए तमाशा बन जाता है ना। मैंने तेरे साथ इतनी रामायण कर दी, तेरे पल्ले कुछ पड़ा या नहीं? आई एम सॉरी। सॉरी मुझे नहीं, चन्नी को कहना। चन्नी, वरिंदर ने ऊपर जाकर तेरे साथ झगड़ा तो नहीं किया? नहीं बीजी, सॉरी कह रहे थे। मैंने तो इन्हें कहा कि मैं नहीं जाती। तो फिर क्या बीजी, पहले जिद कर रहे थे कि मैं ना जाऊं और अब जिद कर रहे हैं कि चली जाऊं। ये ना उसकी जिद नहीं है, मेरी डांट का असर है। सच कहूं, वरिंदर को ना अब तेरी आदत हो गई। मां मानती है ना मुझे, तो आज सास बनकर नहीं, मां बनकर तुझे सीख दूंगी। ये जो पति पत्नी का रिश्ता होता है ना, उसके सामने सारे रिश्ते छोटे पड़ जाते हैं। मां के बाद एक पत्नी तो होती है जो अपने पति के सबसे ज्यादा करीब होती है। उसकी दोस्त, उसकी साथी, उसकी हमदर्द बनकर ना हर कदम पर उसका साथ देती है। जो तू है ना, वरिंदर के लिए और कोई नहीं हो सकता। फिर चाहे मैं हूं चाहे जस्सी। इसे ना एक मां की सीख समझ के पल्लू में बांध ले, जीवन में काम आएगा। चन्नी हमारी ज्यादा बोलती तो नहीं, लेकिन चन्नी के ना अपनी ही रौनक है। हाँ बीजी, चन्नी की अपनी ही रौनक है। दोनों बहनें हो, देरानी जेठानी हो, रिश्ते का नाम बदला है, प्यार नहीं। बीजी, अब इतनी तारीफ ना करो। आप खुद ही कहते हो ना कि अपनी ही नजर लग जाती है। भाई नजर तो लग ही जाती है, लेकिन जब बात ही तारीफ की हो तो तारीफ तो करनी चाहिए ही ना। तुम दोनों बहनें ना बहुत प्यारी हो, लेकिन तुम दोनों में एक फर्क है। तू ना अपने आप को संभाल लेती है, दुनियादारी की तुझे ज्यादा समझ है, दिल और दिमाग का तालमेल रख लेती हो। वो कहते हैं ना, परफेक्ट बहू। अच्छा जी। लेकिन मेरी चन्नी है, बेचारी बहुत भोली है, इतनी समझ नहीं है उसको दुनियादारी की। जब मैं चन्नी को देखती हूं ना तो मेरा दिल करता है उसे दुनियादारी सिखाऊं, समझाऊं, दुनिया की नजर से ना उसे बचाकर रखूं। पता है चन्नी, जब भी मैं कभी डर जाता था ना, घबरा जाता था या परेशान होता था ना, तो मैं इस जगह पर आकर घंटों घंटों बैठा रहा करता था। घर वाले सब परेशान हो जाते थे कि पता नहीं मैं कहाँ चला गया। जब मैं घर वापस जाता था ना तो सब पूछते थे कि तू कहाँ गया था, लेकिन मैंने इस जगह के बारे में ना कभी किसी को नहीं बताया। पर मुझे तो बता दिया और ये जगह भी दिखा दी।
क्योंकि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी की हर बात का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। थैंक यू। चन्नी, जाने अनजाने में मैंने कभी भी तुम्हारा दिल दुखाया हो ना, या तुम्हें रुलाया हो, उसके लिए आई एम सॉरी। एंड आई प्रॉमिस, आज के बाद मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे तुम्हारा दिल दुखे। जानती हूँ, पर मैं भी आपको एक राज की बात बताना चाहती हूँ। क्या? जब जस्सी दीदी मुझे कपूरथला लेकर आई थी ना, तो उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा था कि मुझे कैसा जीवन साथी चाहिए। पता है मैंने क्या कहा था? जो मेरा जीवन साथी हो वो मुझसे उम्र में इतना भी बड़ा ना हो कि मेरा दोस्त ना बन सके, अपनी समझ में इतना भी छोटा ना हो कि मेरी फीलिंग्स की कदर ना कर सके, प्यार करने वाला हो, केयरिंग हो, मैं हंसूं तो वो भी मुस्कुराए, मैं उदास हो जाऊं तो वो भी उदास हो जाए, और अगर मैं मर जाऊं तो वो भी जी ना पाए। और आप बिल्कुल वैसे ही हैं। अब मैं चलता हूँ। चलो भाई, अब देख निकलना ही है ना, तो जल्दी निकल जा। वो हाईवे पे ट्रैफिक ट्रूफिक रहता है। क्या हुआ? बाइक की चाबी कहाँ रखी थी आपने? रखी तो पॉकेट में ही थी। कहीं गिर गुरा गई होगी। वो कहाँ जाएगी, कार में गिरी होगी। कई बच्चों ने तो नहीं रख दी इधर उधर? कविता, करीना, बच्चों वरिंदर अंकल की चाबी देखिए। वैसे अच्छा ही हुआ जो आप रुक गए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, तुम चाहती थी कि मैं रुक जाऊं, तो कहा क्यों नहीं? अच्छा हुआ कि आपकी चाबी घूम गई, पता नहीं मानते या नहीं। अब ये तो कोई बात नहीं। तुम अगर मुझे कहती तो मुझे अच्छा लगता ना कि मेरी बीवी मेरे बिना रुक ही नहीं सकती। अच्छा किया जो आपने बता दिया, अगली बार से ध्यान रखूंगी, और अपने साथ ना आपका भी नाइट सूट लेकर आऊंगी। ओह नो, ये चाबी तो आपके पॉकेट में थी। हाँ, मुझे पता था। हाँ, पर आपने तो कहा कि चाबी चाबी खोने का आना तो तुम्हारे पास रुकने का था। क्या बात है, तो वरिंदर रात को घर ही नहीं आया? फगवाड़ा में चन्नी के साथ ही रुक गया। सही है, ससुराल वाले हैं, रोक लिया होगा। या फिर ये भी हो सकता है कि चन्नी ने आने ना दिया। हाँ, शायद। जैसी एक बात तो माननी पड़ेगी, चन्नी ने वरिंदर को पूरी तरह से बदल दिया है। और सच पूछो ना तो ऐसा होना भी चाहिए। पति पत्नी को हमेशा एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के करीब होना चाहिए। यही तो इस रिश्ते की खूबसूरती है। पर कभी कभी ना चाहते हुए भी दूरियां बर्दाश्त करनी पड़ती है। लेकिन अगर मन करीब हो ना तो तन की दूरियां बर्दाश्त भी हो जाती हैं। अब तुझे ही देख ले, नरेंद्र भाई साहब तुझसे मीलों दूर रहते हैं, लेकिन फिर भी तुम दोनों के मन कितने करीब हैं। और मैं इसी घर में एक कमरे में रहते हुए भी हम पति पत्नी के बीच सिर्फ दूरियां ही थी और कुछ भी नहीं। याद आती है उनकी? पता नहीं, कभी दिल हाँ करता है और कभी ना। पर सच कहूं ना तो जब उनका फोन आता है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुझे याद है सविता उस दिन कह रही थी, पति के कदम चाहे कितने भी बहक जाएं, पर कुछ दिन बाद लौटकर वो अपनी पत्नी की तरफ ही आते हैं। हो सकता है ना कि रिश्ता फिर से पहले जैसा हो जाए। नहीं जस्सी, इतना आसान नहीं है। पर तू नहीं समझेगी, जब पति पत्नी के बीच किसी तीसरे की परछाई आ जाती है ना,
तो इस रिश्ते में ग्रहण लग जाता है, और वो ग्रहण चाहे कुछ समय के लिए ही लगा हो, और अंधेरा छोड़ ही जाता है। देख वरिंदर, मैं ना तेरी हर गलती माफ कर सकती हूँ, सिवाय एक गलती के। अगर तूने कभी किसी का दिल दुखाया, मेरा मतलब सिर्फ चन्नी से नहीं है, मेरा, जस्सी का, नरिंदर का, किसी का भी दिल दुखाया तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। वैसे भी अब तू बच्चा नहीं है कि बात बात पर मुझे तुझे समझाना पड़े। ये रिश्ते भी ना कितने अजीब है वरिंदर। दिल को जरा सी ठेस लगी या फिर रिश्तों का मान टूटा नहीं तो रिश्ते बिखरने लगते हैं, चकनाचूर हो जाते हैं। फिर चाहे हम सारी जिंदगी उन्हें समेटते रहे, हाथ पल्ले कुछ नहीं आता। मना किया ना मैंने चन्नी, तो कोई काम नहीं करेगी। तू अंदर जाके आराम कर, ये सब मैं कर लूंगी, जा। भाभी, आप मुझे कोई काम क्यों नहीं करने दे रहे हो? क्योंकि तेरी सास ने साफ साफ किया है कि मेरे मुंह से कोई काम नहीं कराना। वो वहां पे काम नहीं, आराम करने आ रही है। आपको बीजी की बात का बुरा लगा? मैं आपसे उनकी तरफ से माफी मांगती हूँ। ना चन्नी, मुझे उनकी बात का कोई बुरा नहीं लगा। उल्टा मैं तो खुश हूँ कि तेरी सास तेरा कितना ख्याल रखती है। हाँ, माँ की कमी पूरी कर दी उन्होंने तो। हाँ, वही कमी जो मैं कभी पूरी नहीं कर पाई। भाभी, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? ठीक तो कह रही हूँ। माँ बनना तो दूर, मैं तो अच्छी भाभी भी नहीं बन पाई तेरी। मैंने तेरी अच्छाई का ना हमेशा फायदा उठाया है चन्नी। नहीं भाभी, आपका हक है और हमेशा रहेगा। लेकिन हक के साथ साथ ना फर्ज भी थे जो मैंने कभी नहीं निभाए। पता है चन्नी, इंसान की वैल्यू कब होती है? जब वो उससे दूर चला जाता है। भैया बिल्कुल ठीक कहते हैं। आपको समझना इतना भी आसान नहीं है। और जैसे हो, हमें बहुत पसंद हो, एकदम खट्टे मीठे टाइप, है ना? बस बस, एक दिन में इतनी तारीफ काफी है मेरी। जी, मुझे भी जरूर सिखा देना अचार कैसे बनाते हैं। वो क्या है ना, जब मैं कनाडा जाऊंगी ना तो इनको बना के खिलाऊंगी। हाय हाय। लवली, तू भी सीख ले अचार बनाना। क्यों? हाँ लवली, तू भी सीख लेना। वो क्या है ना, चाची जी फिर खुश हो जाएंगी। शादी के बाद ना वो सब कुछ अपने आप सीख जाएगी। हाँ, अरे सीख तो तब जाएगी ना जब शौक हो। रहन देना, शादी के बाद सब बदल जाता है। अच्छा, तुझे बड़ा पता है सब बदल जाता है। तेरे लिए कौन बदला भाई, तेरा देवर कि तेरी बहन? बहन तो नहीं बदली भाई, लेकिन देवर जरूर बदल गया है। लेकिन ये बदलाव ना बहुत अच्छे के लिए आया है। सविता, तुझे पता है कल रात को ना चन्नी को फगवाड़ा छोड़ने गया था, वहीं रुक गया। हाँ, उसकी बाइक की चाबी गुम हो गई थी। मुझे तो लगता है कि जरूर चन्नी भाभी ने कहीं छुपा दी होगी, है? अरे नहीं रानी, तुझे ना कुछ पता ही नहीं है। तुझे पता है चन्नी ने नहीं, वीरेंद्र भैया की ना पॉकेट में ही थी चाबी। उन्होंने बताया नहीं, ऐवी बहाना मार दिया। सुबह सुबह चन्नी ने बताया था मुझे। भाई चाची जी बिल्कुल ठीक कहती थी। नोट पर आया ते गया, देवर भी आया ते गया। मुझे पता था आज आप जरूर आएंगे। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस? हाँ, और क्यों ना, आप मेरे बिना रह ही नहीं सकते। वो तो है, इसलिए तो मेरी बाइक अपने आप फगवाड़ा की तरफ घूम गई। तो मुझे थैंक्स आपको नहीं, आपकी बाइक को कहना चाहिए ना। नो। चलो कमरे में चलते हैं। आपने घर पे फोन तो कर दिया ना? नहीं नहीं, मैंने नहीं किया, तुम कर दो। नहीं नहीं, आप खुद ही कर दो।
चन्नी, तुमने किया मैंने किया, एक ही बात है ना। चलो चलो जल्दी कॉल करो। ठीक है, मैं ही कर देती हूँ। वो ना आज भी फगवाड़ा पहुंच गया। आज भी वही रहेगा? नहीं नहीं, चन्नी कह रही थी कि खाना खाकर आ जाएगा, लेकिन मुझे ना वरिंदर पर जरा भी भरोसा नहीं है। बीजी, आपको हंसी आ रही है? आपने चन्नी को वहां आराम करने के लिए भेजा था, लेकिन क्या फायदा हुआ? इससे अच्छा तो आप उसे वापस बुला लो। छाड़ बिच्छू, ये ना उम्र होती ही ऐसी है। वरिंदर, बीजी, आप सोए नहीं अभी तक? नहीं, वो तू देर रात को बाइक पर आता है ना, तो मेरा जी घबराने लगता है। बीजी, इसमें घबराने की क्या बात है? कुछ नहीं होगा मुझे। हाय हाय, तुझे क्यों कुछ होए? हाँ? अबे तू यहाँ क्या कर रही है? प्लीज, अब मुझे जाने के लिए मत कहना। मैंने तुझे समझाया था ना। हाँ, तूने समझाया था, मैंने सुना। तूने यही कहा था ना कि हमारे बीच जो रिश्ता है उसे भूल जाऊं। पर कैसे भूल जाऊं? क्या करूं? भूलने की आदत ही नहीं है। लेकिन भूलना पड़ेगा, क्योंकि अब मेरी जिंदगी में चन्नी है। जानती हूं, और उसे तेरी जिंदगी में मैं ही लाई हूं। उसे तेरी जिंदगी का हिस्सा मैंने ही बनाया है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तू मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दे। मैं तुझे अपनी जिंदगी से निकाल नहीं रहा हूं, बस मैं तुझे वो जगह नहीं दे सकता जो नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए वरिंदर। तुझे कितनी बार कहा है मैंने, मेरे दिल में, मेरी जिंदगी में तू इनकी जगह कभी नहीं ले सकता। और तेरे भी दिल में, तेरी जिंदगी में मैं चन्नी की जगह नहीं लेना चाहती। चन्नी बीवी है तेरी, तो उसे प्यार दे, वक्त दे, उसे गिफ्ट दे, घुमा फिरा, सब कुछ कर। लेकिन मुझसे वो तो मत छीनना जो सिर्फ मेरा। मैं तुझे कब से बार बार एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं अब इस पाप का भागी नहीं बन सकता। पाप? जो रिश्ता कल तक पाप नहीं था, वो आज पाप कैसे हो सकता है? जिस रिश्ते से तू आज नजरें घुमा रहा है ना, वही रिश्ता तेरी शादी से पहले हम दोनों की जरूरत थी। हाँ, आज तेरी जिंदगी में चन्नी आ गई है, लेकिन मेरा क्या? मैं क्या करूं? मैं तो आज भी वही हूं ना। मेरी जरूरत तो आज भी वही है ना। स्टॉप इट भाभी। भाभी तू जा यहां से और दोबारा कमरे में वापस मत आना। तुझे हक है कि जब तेरा दिल चाहेगा तू तेरे कदमों को मेरी तरफ मोड़ लेगा। जब तेरा दिल चाहेगा तू मुझे अपने आप से दूर करेगा। जब चाहे उम्मीद दे दे, जब चाहे उम्मीद तोड़ दे। अगर मुझे कमरे से निकालना ही था तो उस रात मेरे कमरे में क्यों आया था? वो मैं बहक गया था। बहकने का हक सिर्फ तुझे है। पीछे सोई है, चन्नी भी घर में नहीं है। सब कुछ वैसा ही है जैसा पहले था।
तू बदल गया, तू बदल गया। ये मेरी चूड़ियां तो नहीं है। ये तो वही चूड़ियां जो मैंने जस्सी दीदी को। और ये मेरे बिस्तर पर कैसे? मेरी बात सुनिए, मैं वरिंदर से रिश्ता खत्म कर दूंगी, मेरा विश्वास कीजिए। चुप कर। विश्वास नाम का शब्द तेरी जुबान पे जहर लगते